हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। और आज तारीख है 22 सितंबर 2024, दिन रविवार, हिंदी तिथि पंचमी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होने वाले हैं। हालिया सर्वे में एनपीपी के अनुरा कुमार दिशानायका सबसे आगे हैं, जिन्हें चीन समर्थक माना जाता है। सजिता प्रेमदासा दूसरे और मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे में 177 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने वनडे सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है। पहली बार साउथ अफ्रीका को सीरीज में हराया है। यह अफगानिस्तान की वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है, जो यूएई में हुई। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में शुक्रवार को इजरायली हमले में 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल ने मध्य गाजा के नुसीरात शहर में एक शरणार्थी कैंप पर टैंक से हमला किया और उत्तरी इलाके में हवाई हमले किए। इजरायली टैंक गाजा और मिस्र की सीमा के पास उत्तर पश्चिमी रफा की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने 4 साल बाद ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की। इससे भारत में आरबीआई रेपो रेट कम कर सकता है, जिससे लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। भारतीय शेयर बाजार पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। यूक्रेन ने रूस के साथ जारी युद्ध के बीच टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। यूक्रेन का मानना है कि सरकारी और सेना के अधिकारियों का टेलीग्राम का इस्तेमाल रूस के लिए जासूसी का माध्यम बन सकता है। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह पीएम मोदी की अमेरिका की 9वीं यात्रा है, जहां वे राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स 42 दिन की हड़ताल के बाद काम पर लौट रहे हैं। हालांकि वे आंशिक हड़ताल पर ही हैं और ओपीडी सेवाएं बंद रखेंगे, लेकिन इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं जारी रखेंगे। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगें जल्दी पूरा नहीं करती तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी और आज शाम 4:30 बजे राजनिवास में शपथ लेंगे। इसके अलावा 5 अन्य विधायक गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावाल मंत्री पद की शपथ लेंगे। ओबीसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए लाया गया है। हमने ये एक बाबरी मस्जिद खोई है, लेकिन अब कुछ और नहीं खोएंगे। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश थमने लगी है, लेकिन कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में आज बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। म्यांमार से लगभग 900 आतंकी मणिपुर में घुस आए हैं, जो बड़े हमले की तैयारी में है। मणिपुर सरकार की सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने इसकी पुष्टि की। सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है और म्यांमार से सटे इलाकों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। लीला पैलेस होटल एंड रिजॉर्ट सेगमेंट का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है, जिससे 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसमें 3,000 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे और 2,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी जल्द ही सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट फाइल करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकतंत्र पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और कवियों को अपने विचार खुलकर रखने चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि राजा विरोधी विचारों को सहन करे और आत्म मंथन करे। मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद को तोड़ने गए बीएमसी टीम पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद को पुराना बताकर उसकी रक्षा के लिए सड़क पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि तनाव को नियंत्रित किया जा सके। गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रैक पर फिश प्लेट, कड़ियां और नट रखे मिले, जिससे ट्रेन पलटने की साजिश का खुलासा हुआ। घटनास्थल पर जांच शुरू हो गई है और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। समय पर कार्रवाई से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ट्रेनों का आवागमन कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। भारत में बांग्लादेशियों की अवैध एंट्री डंकी रूट से हो रही है। यह खुलासा यूपी और नेपाल सीमा पर पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ में हुआ। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद भारत का वीजा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में
सक्रिय गिरोह लोगों को भारत भेज रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री बनना उनका जीवन का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वे किसी पद के लिए समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उनका यकीन और आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। गडकरी ने यह भी कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत लोगों का विश्वास और उनका समर्थन है। ममता बनर्जी ने झारखंड से लगी पश्चिम बंगाल की सीमा खोल दी है। झारखंड द्वारा मेथन, पंचेत और तेनूघाट डैमों से पानी छोड़ने से पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसी हालत बन गए थे। इससे नाराज होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड से लगी सीमा सील कर दी थी, लेकिन अब उसे खोल दिया गया है। मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद निर्माण पर बीएमसी ने 8 दिन का समय दिया। इस दौरान अवैध निर्माण हटाने की जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी की होगी। मस्जिद कमेटी ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। इस फैसले से मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी में मिलावट की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रसाद में मिलावट आस्था के साथ धोखा है और शास्त्रों में इसे पाप माना गया है। कोविंद ने हर मंदिर में इसके प्रति सजगता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर 2024 को एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्यभार संभालेंगे। एयर मार्शल सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनोहर लाल खट्टर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा, बीजेपी पहले अपना घर संभाले। उन्होंने यह जवाब खट्टर के उस बयान पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की चिंता नहीं करनी चाहिए। आतिशी ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनकर उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। आतिशी के अलावा 5 अन्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए गए बयान पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके बयान के बारे में झूठ फैला रही है और सिख समुदाय से पूछा कि क्या भारत में हर कोई बिना डर के अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें चुप कराने के लिए बेताब है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा हर घर में सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपए सालाना देने और किसानों को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए सालाना देने की भी घोषणा की है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाए जाने के दावे पर एफएससीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। मंदिर को घी सप्लाई करने वाले एआर डेयरी को एफएससीआई ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निजी जांच में पता चला है कि नियमों का उल्लंघन करके एआर डेयरी को 320 रुपये प्रति किलो के हिसाब से घी का टेंडर दिया गया था। सोने और चांदी की कीमतें इस साल में जबरदस्त उछाल दिखा रही हैं। 24 कैरेट सोना 1 जनवरी को 63,352 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 20 सितंबर को 74,093 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, यानी 10,741 रुपये की वृद्धि। इसी तरह चांदी 1 जनवरी को 73,395 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 20 सितंबर को 88,917 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई, यानी 15,552 रुपये की वृद्धि। महाराष्ट्र बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां राज्यसभा सांसद भास्कर राव पाटिल और उनके परिवार के सदस्यों ने पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भास्कर राव ने बिना किसी पद के लालच के कांग्रेस ज्वाइन की है। यह महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में एक रैली में कहा कि उनकी पार्टी कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम और ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। खड़गे ने यह भी वादा किया कि उनकी सरकार बनते ही 1 लाख नौकरियां दी जाएगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में दिए जाने वाले घी में मिलावट का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि घी के टेंडर में नियमों का उल्लंघन हुआ और महज 320 रुपये किलो के भाव पर घी खरीदा गया। अब इसके बाद मंदिर प्रशासन ने नंदिनी घी को 470 रुपये किलो के हिसाब से नया ठेका दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर अपना दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि ये मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाए गए हैं। ये दावा अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जिसमें जनकपुरी, शाहदरा और विजयनगर के मंदिरों का उल्लेख किया गया है।
हालांकि मंदिर प्रशासन ने इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्होंने जमीन भारत सरकार से खरीदी थी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। 12वीं पास उम्मीदवार 3,445 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024 है और आवेदन करने की लिंक www.rrbapply.gov.in पर उपलब्ध है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी समाप्त हुई। टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाकर पारी घोषित की। बांग्लादेश को 515 रनों का लक्ष्य दिया। शुभमन गिल ने 119 रन और ऋषभ पंत ने 109 रन बनाए। कुंभ मेले के लिए 5,000 बसें अनुबंध पर चलाई जाएगी, जिनमें महिला चालक अनिवार्य होगी। इसके लिए 15,000 चालक और कंडक्टर संविदा पर भर्ती किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य है। वर्तमान में 488 महिला परिचालक और 17 महिला बस ड्राइवर पहले से तैनात हैं। केंद्र सरकार ने इंडियाई एआई इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सके। इस चैलेंज का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रभावशाली एआई समाधान विकसित करना है। विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है, जो पिछले महीने आई आपदा के कारण रोक दी गई थी। मौसम में सुधार होने से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु इस साल 4 धाम यात्रा कर चुके हैं। भारत में सुपर टाइफन यागी साइक्लोन में बदल गया है, जिसकी गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 30 साल में पहली बार हुआ है जब सितंबर में इतनी तीव्र गति से तूफान आया है। इसके कारण उत्तर भारत में जोरदार बारिश हो रही है, जबकि आमतौर पर 15 सितंबर के बाद मानसून की वापसी होती है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 30 सितंबर तक यूजी, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। पहले ये तिथि 20 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। भारतीय तट रक्षक में नौकरी का अवसर है। सीनियर सिविलियन स्टाफ ऑफिसर, सिविलियन स्टाफ ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत अन्य पदों पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indiancoastguard.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने त्योहारों के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए 14 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 4 अक्टूबर से 17 नवंबर तक पूर्वांचल से दिल्ली और पंजाब के लिए मुरादाबाद होकर चलाई जाएगी। इससे दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। दिल्ली में पासपोर्ट आवेदन के लिए इंतजार लंबा हो सकता है, क्योंकि ITO कार्यालय 1 महीने के लिए बंद हो रहा है। पासपोर्ट आवेदन काउंटर वीडियोकॉन टावर में स्थानांतरित हो गए हैं, लेकिन वहां भी लंबी वेटिंग है। अब 17 अक्टूबर से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा। हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्टील प्लस 4 बिल्डिंग प्लान पर लगी रोक हटा दी है, जिससे अब सेक्टरों में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत इसे मंजूरी दी जा सकेगी। यह फैसला चुनाव के बीच में आया है, लेकिन पुराने सेक्टरों में स्टील प्लस 4 का निर्माण नहीं होगा। इससे नई निर्माण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। BMC ने मुंबई कोस्टल रोड को सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 बजे से आधी रात तक खुला रखने का फैसला किया है। इससे पहले गणेश उत्सव से पहले सप्ताहांत पर उत्तर की ओर जाने वाले यातायात को बंद कर दिया गया था। चल रहे काम के लिए सड़क आधी रात से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगी। गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान पुणे में 300 मोबाइल फोन चोरी हुए हैं। क्राइम ब्रांच के अनुसार चोरी के संबंध में फरास थाना, विश्राम बाग, खड़क और समर्थ पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज की गई है। विसर्जन के दिन अकेले विश्राम बाग थाने में फोन चोरी के 91 मामले दर्ज किए गए। फरास थाना पुलिस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने 10, 20 और 50 रुपए के नोट की कमी का मुद्दा उठाया है। टैगोर ने कहा, मार्केट में इन नोटों की भारी कमी है। इसकी वजह से ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड सरकार ने जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव परीक्षा के दौरान चीटिंग रोकने के लिए बड़ा फैसला किया है। शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक यानी 5 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। यह फैसला परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए लिया गया है।
जीएसटी विभाग के विशेष आयुक्त ने 180 करोड़ रुपए के बिना बिल के आईफोन की अवैध बिक्री से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बोरा मोबाइलिटी एलएलपी के मालिक इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार हैं। तस्करी किए गए आईफोन फ्लिपकार्ट इनवॉइस का उपयोग करके दिल्ली लाए गए और करोल बाग के अपंजीकृत डीलरों को नकद में बेचे गए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से सिर्फ 10 अरब डॉलर कम है, लेकिन जानकारों की माने तो आने वाले कुछ हफ्तों देश का फॉरेक्स रिजर्व 700 अरब डॉलर के लेवल को भी पार कर सकता है, जिससे भारत को मुनाफा होगा। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी की गई हैं। नई दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है, जबकि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी कीमतें 100 रुपये से अधिक हैं। शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100.75 से 104.95 रुपये और डीजल की कीमतें 89.97 से 92.34 रुपये प्रति लीटर हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में यहाँ तक बने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।